Hey, welcome to Peach Fashion. लास्ट टाइम मैंने आपको कैटरीना कैफ इंस्पायर्ड फ्लटर टॉप बनाना सिखाया था. दिस टाइम हम 100 आसमानों सॉन्ग से कैटरीना कैफ इंस्पायर्ड किमोनो बनाने जा रहे हैं, जिसके लिए आपको चाहिए वाइट फैब्रिक. मैंने यहाँ पे अमेरिकन क्रेप टाइप फैब्रिक यूज कर रही हूँ. वाइट फैब्रिक से मैचिंग थ्रेड, एंकर थ्रेड टैसल्स बनाने के लिए, उससे मैचिंग थ्रेड एम्ब्रॉयडरी करने के लिए, सिजर, टेलरिंग चॉक, इंच टेप, a few tailoring pins and ये पेपर पेस्टिंग. तो सबसे पहले हम अपने फैब्रिक को ऐसे 4 पार्ट्स में फोल्ड करेंगे. हमें तकरीबन 20 इंचेस से 25 इंचेस फैब्रिक चाहिए किमोनो बनाने के लिए, और स्लीव्स बनाने के लिए अनदर 20 से 25 इंचेस. प्लीज़ मेक श्योर कि आपका जो फोल्ड है वो तकरीबन 10 इंचेस पे बैठे, तो उसको आप ऐसे एडजस्ट कर लीजिए अच्छे से. अब ये फैब्रिक हम यहाँ से कट कर रहे हैं. ये हमारा हो गया 0 पॉइंट, क्योंकि ये क्लोज एंड्स की तरफ है, और ये वाले सारे हो गए हमारे ओपन एंड्स. अब इस 0 पॉइंट से हम पहली मार्किंग करेंगे अपनी नेक की, विच इज अराउंड 3 इंचेस, और दूसरी मार्किंग करेंगे हम अपने शोल्डर्स की, विच वुड बी अराउंड 8 इंचेस. अब ये 8 इंचेस के मार्किंग से हमने अपना आर्म होल को बनाना है, जिसमें हमारी बाजू जाएगी. तो अनदर 8 इंचेस हम ऐसे वर्टिकली मार्क करेंगे. इसके बाद आप चाहें तो इसकी एल सी एक शेप बना सकते हैं, ताकि आपको आर्म होल कर्व बनाने में दिक्कत ना आए. हम यूजुअली फ्रेंच कर्व स्केल यूज करते हैं आर्म होल बनाने के लिए, बट दिस टाइम मैं आपको फ्री हैंड ही ड्रॉ करना बता रही हूँ. नेक के लिए भी आपने ऐसा एक कर्व सा बनाना है, और अपने आर्म होल के लिए भी आपने ऐसा एक कर्व सा बनाना है. आई एम सॉरी, ये चॉक के मार्क्स आपको बहुत अच्छे से विजिबल नहीं है, बट यू विल गेट टू नो कि इसको कैसा बनाना है जब मैं इसकी कटिंग करूंगी. अब हमने नेक भी कट कर लिया है, और हम इसका आर्म होल भी कट कर रहे हैं. अब आपके सामने कुछ ऐसा एक शेप बन जाएगा किमोनो का. अब हमने फ्रंट पैनल को ओपन करना है, तो फ्रंट आप ऐसे पकड़ के उसको एक साथ बिठाइए, ताकि हमें उसकी एक सेंटर लाइन मिल जाए. यहाँ पे फ्रंट एंड बैक हमने दोनों ही बराबर काटे हैं, तो आप किसी भी एक पैनल को पकड़ के उसको फ्रंट बना सकते हैं. अब ये जो सेंटर की जगह है, वहां से हमने 2 इंचेस की मार्किंग करनी है. यहाँ से हम नेक तक 2 इंचेस को मार्क करेंगे, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके इसे हम कट करेंगे. ये हम इसलिए कर रहे हैं ताकि हमें किमोनो का ओपन वाला पार्ट मिल जाए, जैकेट की तरह, कुछ इस तरह. अब हमने जो स्लीव्स बनानी है, उसके लिए भी हमें तकरीबन 20 से 22 इंचेस तक का फैब्रिक चाहिए. उसको भी हम इस तरह से 4 पार्ट्स में फोल्ड करेंगे, ताकि दोनों की दोनों स्लीव्स हमारी एक ही साथ कट हो जाएं. सबसे पहले हमने स्लीव्स की लेंथ मार्किंग करनी है, जो कि हमारे केस में 20 या 22 इंचेस ही बैठ रहा है, तो हम पूरा फैब्रिक लेंगे. फिर एक शोल्डर की स्टैंडर्ड मार्किंग 3 इंचेस. अब ये 3 इंचेस के पॉइंट से हमने आगे की तरफ मार्किंग करनी है तकरीबन 8 या 9 इंचेस. उसके बाद 0 पॉइंट को ये 9 इंचेस के पॉइंट से हम ज्वाइन कर देंगे. उस 9 इंचेस के पॉइंट से हमने स्लीव के नीचे तक स्लीव की लेंथ को पूरा का पूरा ड्रॉ करना है. हम कुछ बेल स्लीव टाइप बनाने वाले हैं इसमें, इसलिए स्लीव का जो बॉटम है वो थोड़ा सा चौड़ा रहेगा. अब ये जो एक डायगोनल लाइन थी, इस पे हम एक कर्व ड्रॉ करेंगे. अगेन ये विजिबल नहीं है, पर जब हम इसको कट करेंगे तो आपको दिख जाएगा. अब हमने डायगोनल लाइन पे जो कर्व बनाया था, उस पे हमने कटिंग कर ली है, और अब हम यहाँ से मार्जिन छोड़ के स्लीव की लेंथ को भी कट कर लेंगे. अब जो हमारा किमोनो का सेंटर है, उसको हम ऐसे डबल फोल्ड करके उसको पिन से सिक्योर कर लेंगे. अभी कुछ चीज़ें हम पिन से सिक्योर करने वाले हैं, ताकि हम इसको अपनी स्टिचिंग मशीन पे स्टिच कर सकें. इसी तरह हमने अपने नेक को भी
बहुत ही छोटा छोटा डबल फोल्ड करना है और पिन लगानी है। ये हम छोटा छोटा इसलिए करते हैं ताकि इसमें झोल ना आए। अगर आपको एक प्रॉपर नेकलाइन बनाना है तो आपको एक ऐसा फैब्रिक लेना है। कोई भी फैब्रिक किसी दो साइड से खींचेगा नहीं, बट जब भी वो डायगोनल होगा तो वो खींचेगा। तो हमने डायगोनल एक पट्टी काटनी है, इसको हम एक बायस पट्टी बोलते हैं। आप किसी भी फैब्रिक में एक बायस पट्टी काट सकते हैं। आप उसको खींच के देखिए, वो दो साइड से नहीं खींचेगा। जैसे हमने डायगोनल काटा तो ये खींच रहा है। अब एक प्रॉपर नेकलाइन बनाने के लिए आप ये डायगोनल पट्टी को डबल फोल्ड करके अपने नेकलाइन से आप इसको पिन कर दीजिए। पिन एंड स्टिच करने के बाद जब आप इसको ऐसे टर्न करेंगे तो आपका एक प्रॉपर नेकलाइन बनेगा। अब हमने जितनी भी चीजें पिन कर ली हैं उसको हम अपनी सीविंग मशीन पे स्टिच कर रहे हैं। ये हमने स्टिच कर लिया और हमने नेकलाइन पे भी पाइपिंग स्टिच कर ली। अब हम पाइपिंग को अंदर की तरफ फोल्ड करके उस पे हम पिन लगाएंगे ताकि हम इसकी हेमिंग कर सकें। पिन लगाना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि कई बार हाथ सेट नहीं होता है तो आप डायरेक्टली तुरपाई नहीं कर पाएंगे। पिन लगा देंगे तो वो सेट हो जाएगा। अब हमने स्लीव्स का जो हमारा शोल्डर का सेंटर है उसको अपने किमोनो के शोल्डर के सेंटर पे ऐसे रखना है। स्लीव को हम कर देंगे ओपन एंड अगेन अपनी पिन्स की हेल्प से आप अपनी स्लीव्स को इन प्लेस सिक्योर कर सकते हैं। और साइड का स्टिचिंग भी हमने करना है तो हम पिन से इसको भी सिक्योर कर देंगे। अब हमने सारी की सारी स्टिचिंग कर ली है। हमने साइड की स्टिचिंग, नेकलाइन, आर्म होल सब कुछ हमने स्टिच कर लिया है। आप चाहें तो ये सारा काम हाथ से भी सिल के कर सकते हैं। हमारे किमोनो की लेंथ है 20 इंचेस और हमारी स्लीव राउंड है तकरीबन 10 इंचेस, तो उसका डबल करेंगे तो 20। हमने पेपर पेस्टिंग की स्ट्रिप्स काटनी है। पेपर पेस्टिंग एक साइड से शाइनी होता है जो कि ग्लू वाला पार्ट है और दूसरी साइड से वो शाइनी नहीं होता है जिस पे ग्लू नहीं लगा है। तो हमने स्ट्रिप काटी तकरीबन 20 इंचेस हमारी लेंथ है प्लस 2-3 इंच ज़्यादा ताकि गलती से भी कम ना हो जाए। और स्लीव राउंड भी हमारा 20 है तो उसके लिए भी हमने 2 स्ट्रिप्स काटी हैं तकरीबन 22 इंचेस की एंड इसकी विड्थ है 2 इंचेस। हमने चारों की चारों स्ट्रिप्स को एक फैब्रिक पे रखा है। ग्लू वाली साइड जो है वो फैब्रिक के टच में रहेगी, दैट इज द शाइनी वाली साइड, और हमने उसको आयनिंग मशीन से हीट देंगे तो वो चिपक जाएगा। सी कैसे चिपक गया है। प्लीज मेक श्योर आप इसको चिपकाने से पहले इन सब में थोड़ा थोड़ा गैप छोड़ के इसे चिपकाएं क्योंकि हमें मार्जिन्स जो है वो सारे के सारे पेपर पेस्टिंग बॉर्डर्स पे चाहिए ताकि हम उसको नीटली अंदर की तरफ फोल्ड कर सकें। कटिंग करने के बाद जो मार्जिन्स हैं हम अपनी स्टिचिंग मशीन पे जाके उसको स्टिच करेंगे अंदर की तरफ। अब मेरी मशीन में थोड़े से एम्ब्रॉयडरी के ऑप्शंस हैं तो मैं इस पे एम्ब्रॉयडरी कर रही हूँ। आपके मशीन में अगर ऐसे एम्ब्रॉयडरी ऑप्शंस नहीं है तो आप बनी बनाई लेसेस भी जाके मार्केट से खरीद सकते हैं। मैंने ऐसे 4 बॉर्डर्स बना लिए हैं एंड मैंने कुछ टैसल्स भी बनाए हैं। टैसल्स बनाने का वीडियो मैंने आपके लिए कुछ दिनों पहले अपलोड किया था, आप वो चेकआउट कर सकते हैं। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगी। अब कैटरीना केस के किमोनो में सामने की तरफ और बाजुओं के राउंड पे ऐसे बॉर्डर्स लगे थे तो हम इसको स्टिच कर लेंगे एंड फिर हम इस पे टैसल्स लगाएंगे।
हर 1 या 2 इंच की दूरी पे आप टैसल्स को हाथ से स्टिच कर लीजिए। अब एक लास्ट काम, हमने अपना नॉर्मल जो मशीन में थ्रेड यूज करते हैं उसको 2 पार्ट्स में हमने अपनी निडल में डाला है। अब हमने फ्लावर्स बनाने हैं। कैटरीना के किमोनो पे 4 पेटल्स के फ्लावर्स बने हैं, तो हमने 4 रोम्बस शेप्स को ऐसे ज्वाइन करके एक फ्लावर बनाना है। वैसे आपका किमोनो रेडी है, आप चाहें तो किसी भी तरीके से इसको डेकोरेट कर सकते हैं, बट क्योंकि हमने कैटरीना कैफ इंस्पायर्ड बनाना था तो हम इसलिए उसको कॉपी कर रहे हैं। हम बैक साइड में नॉट देके इस फ्लावर को सिक्योर करेंगे एंड आपका किमोनो रेडी है विद ऑल द फ्लावर्स, टैसल्स एंड द बॉर्डर। आई होप आपको ये हमारा DIY किमोनो वीडियो पसंद आया होगा एंड इफ यू मेक वन देन प्लीज आप शेयर कीजिए फोटोग्राफ हमारे साथ। यू कैन ईदर टैग अस एट इंस्टाग्राम या फिर आप हमारे फेसबुक पेज पे भी हमें अपनी फोटोग्राफ भेज सकते हैं। हमने आपके लिए और भी फैशन DIYs एंड ट्रांसफॉर्मेशन वीडियोस अपलोड किए हैं, आप वो सब चेकआउट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।